प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा प्रेमी सलाम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में ऐसा मौका दिया कि मैं आज कुछ विचार जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो मैं आप सबों के मध्य में रख सकूं। मेरी कोई योग्यता और कोई खूबी नहीं कि मैं ऐसा एक मौका मिला मुझे, परमेश्वर ने दिया है। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। आज तक मैं केवल परमेश्वर के वचन को एक श्रोता के समान सुनते आई हूँ प्रभु के दास दासियों के साथ में, और आज एक ऐसा मौका मिला कि मैं कुछ परमेश्वर के वचन से कह सकूं। परमेश्वर पिता का मैं फिर से मेरे जीवन में दिया हुआ अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु की दासी सिस्टर सीजू का कि मुझे कुछ समय परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए समय दिया हुआ, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आती हूँ पिता, धन्यवाद और स्तुति करती हूँ दिया हुआ समय के लिए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया अभी तक संभाला उसके लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया मेरी कोई योग्यता और खूबी नहीं पिता परमेश्वर राजा, लेकिन पिता परमेश्वर जो समय प्रभु आपने हालेलुया दिया है प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया आपके वचन से हालेलुया बोलने के लिए प्रभु, आप मुझे बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रभु, हिम्मत और हिया देने के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया आपके सम्मुख में आते हैं राजा। हालेलुया सारी महिमा आपको दे देते हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा आज का विषय है अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर का वचन में अनुग्रह के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, और मैंने जो अपने जीवन में अनुग्रह को पाया है, और जो परमेश्वर ने इन दिनों में मुझसे परमेश्वर के वचन से बातें किया है, कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। आप सभी इन वचनों को सुन चुके हैं परमेश्वर के दास दासियों से, और अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों में मेरे से जो बातें किया उन बातों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत में जो लिखा है अनुग्रह के बारे में, उसके विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु वरन परमेश्वर का दान है। सचमुच अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं, और परमेश्वर हम पर दृष्टि बनाया, हम पर अनुग्रह किया। हम भी इस पाप भरे संसार में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से हमको निकाला है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि ये जो अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, लेकिन हमको दिया हुआ एक परमेश्वर का दान है। परमेश्वर के उस दान के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का ये दान यूं ही हमें नहीं मिला है। परमेश्वर का दान, परमेश्वर पिता का उस प्रेम के द्वारा जो सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता ने दिखाया, और अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, और जिन्होंने विश्वास किया उनके ऊपर ये अनुग्रह का दान हुआ है। और इस दान के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हाँ, आइए हम कुछ व्यक्तियों के बारे में देखते हैं जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और सारे लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, लेकिन कुछ पात्रों को मैं लेकर के आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं। परमेश्वर पिता ने राजा दाऊद के ऊपर दृष्टि की। उससे भी काबिल और निपुण उसके भाई लोग थे, लेकिन परमेश्वर पिता का अनुग्रह राजा दाऊद के ऊपर में हुआ। परमेश्वर पिता ने उसे राजा बनाने के लिए मनोनीत किया, अपने ये नबी के द्वारा उनको चुन लिया। और उन्हीं दिन परमेश्वर का हमेशा अनुग्रह राजा दाऊद के ऊपर में रहा, हर परिस्थिति में रहा, चाहे वो कोई भी अवस्था में हो।
जब राजा दाऊद की ओर से उसके जीवन में एक पाप हो जाता है, तब राजा दाऊद, जैसा भजन 51 में लिखता है, 51 में राजा दाऊद स्वयं कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता का अनुग्रह वो जानता था उसके जीवन में कैसा परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन जब उससे भूल हो जाता है, जब उससे पाप हो जाता है, तो फिर वो वचन को याद करता है, परमेश्वर के उस प्रेम को याद करते हुए परमेश्वर के चरणों में जाता है और बोलता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। और परमेश्वर सचमुच कितना दयालु है, और परमेश्वर पिता उस पर अनुग्रह करता है, और परमेश्वर पिता उसको उसके सारे पापों को भी क्षमा करता है। और इतना अनुग्रह उसको दिया परमेश्वर पिता ने, और इतना उसको ऊंचा बना दिया परमेश्वर पिता ने, कि इस जगत में अपने पुत्र को भेजने के लिए राजा दाऊद को और यहूदा के गोत्र को परमेश्वर पिता ने चुन लिया। सारे 12 गोत्र थे, लेकिन फिर भी उसमें यहूदा गोत्र से राजा दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हम सभी मानव जाति के लिए, हमारे उद्धार और छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता ने भेज दिया। मैं परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ। दूसरा हम देखते हैं कि सारपत की विधवा, उसके बारे में भी हम सभी जानते हैं कि उन दिनों में उस जगह में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे विधवाएं भी रही होंगी, प्रभु के लोग भी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि और परमेश्वर का अनुग्रह केवल सारपत की विधवा के ऊपर हुआ है। वो, उसका बेटा दोनों साथ रहते हैं, और आने वाले समय में जो भी परेशानियां हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। और परमेश्वर पिता अपने दास को, अपने भविष्यवक्ता एलिया को उनके पास भेजता है, और उन दिनों में परमेश्वर उनको कैसे उत्तम रीति से चलाने के लिए, और परमेश्वर एक ऐसा उदाहरण देता है कि आज हम उनके बारे में सीखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ उनके ऊपर। सचमुच वो बहन प्रभु का भय मानने वाली रही होगी। परमेश्वर की नजर में जैसा अयूब खरा था, जैसा परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि अयूब कैसा खरा था, सारपत की विधवा भी ऐसा जरूर रही होगी। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। कुछ ना कुछ बातें तो उसमें जरूर होगी कि परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने उसको चुना और उसकी सूध ही ली। पहला राजा 17 में इन वचनों को हम देख सकते हैं। तीसरा बात हम देखते हैं हन्ना के लिए। सभी जानते हैं ये कहानी को कि हन्ना के जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ उसके पास था। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा पति, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसको एक बच्चा नहीं था। और उस विषय को लेकर के वो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में आती है, और सचमुच परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, और प्रार्थना को अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उसको एक ऐसा सौभाग्य दिया कि उसके द्वारा एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल का जन्म हुआ। जैसा हन्ना खुद ये वचन कहती है, पहला शमूएल 1:17 में पढ़ना चाहती हूँ कि हन्ना स्वयं क्या कहती है वचन में, कि उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। उसने खुद कहा, पर मैं जब नबी ने पूछा कि क्या तू चाहती है, ऐसा पूछा, तो उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे साथ है तो सचमुच हमारे जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कैसी भी स्थिति हो, परमेश्वर हर परिस्थिति को हमारे जीवन से बदलने वाला है। जो हन्ना को उसकी जो ये थी परीना, जो चिढ़ाया करती थी, और जो लोग उसको दूसरे दृष्टि से देखते थे, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ तो सबों का नजरिया बदल गया। और हन्ना का जो एक ये है उस जगह में अब हम जान सकते हैं और हम देख सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने मरियम को चुना। मरियम को परमेश्वर पिता ने मरियम को क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने के लिए। और परमेश्वर पिता का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। उन दिनों में बहुत सी कुंवारियां रही होंगी, बहुत सी दासियां रही होंगी, लेकिन परमेश्वर पिता ने
केवल मरियम के ऊपर में दृष्टि किया और ये अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ और इसका गवाही स्वर्गदूत ने कहा है। आइए हम देखते हैं उस वचन को। लूका मेरे साथ निकाल लेंगे, लूका 1:28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है मरियम के पास में और उसको बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, कि तुझे चुन लिया गया है, कि तू क्या करना है मानव जाति के लिए। परमेश्वर पिता ने तुझे चुना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तेरे द्वारा होना है। तो सचमुच ये परमेश्वर का एक योजना था मरियम के लिए, और मरियम उन दिनों में सचमुच एक प्रभु की दासी रही होगी, परमेश्वर के दृष्टि में परमेश्वर का भय मानने वाली एक बहन रही होगी, इसीलिए परमेश्वर पिता ने चुना। और जब वो अनुग्रह उसके जीवन में आया तो वो एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बन गई और परमेश्वर पिता उसके संग रहा। हर परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको संभाला। उन दिनों में हम समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां उसके जीवन में आई होगी, लेकिन उसका भरोसा और उसका विश्वास केवल परमेश्वर पिता पर था। सचमुच परमेश्वर पिता हमारे जीवन में भी ऐसा अनुग्रह देते हैं। पिछले दिनों में मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये 2021 में जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे महीने में मुझे कोई ना कोई कुछ न परेशानी हुआ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो मुझे संभाला है। सचमुच परमेश्वर पिता का उस अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मुझे संभाला और मुझे चलाया, उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आगे हम देख लेते हैं कि पौलुस के बारे में। सभी को पता है कि पौलुस कैसा था। वो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को परेशान करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी, उसका जीवन ही बदल गया। पूरी रीति से वो चेंज हो गया और वो शाऊल से पौलुस बन गया। और परमेश्वर का इतना अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, परमेश्वर ने इतना उसको बुद्धि और ज्ञान दिया कि आज हम उसके द्वारा लिखी हुई पत्रियों को, जो 14 पत्रियां उन्होंने लिख दिया, वो सब हम आज पढ़ते हैं। और ये जो अनुग्रह के विषय में है, वो पौलुस ने ही लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है। क्योंकि पौलुस के जीवन में भी बहुत परेशानियां थी, शारीरिक दुर्बलताएं थी, लेकिन पौलुस को भी परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया और वो खुद कहता है कि प्रभु तेरा अनुग्रह ही काफी है मेरे लिए। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी रुकावट हो, या हमको ऐसा लगे कि इसका क्या प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, तो कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, मानसिक तकलीफ हो, आर्थिक तकलीफ हो, कुछ भी हो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो हमारे लिए बहुत है। हमने जैसे गाना में भी हम गाते हैं कि केवल यीशु ही हमारे लिए काफी है। हम भी अभी इस अनुग्रह के युग में जीते हैं। परमेश्वर पिता का युग आया, उन दिनों में परमेश्वर पिता का दृष्टि नूह के ऊपर पड़ा, नूह के ऊपर अनुग्रह हुआ और उसका परिवार पूरा बचाया गया, क्योंकि नूह परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया। उन दिनों में जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सब बचाए गए। परमेश्वर पिता अभी जो युग में हम जीते हैं, वो पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा का युग, एक अनुग्रह का युग हमें दिया गया है। इसलिए अभी ऐसा है कि जितने लोग परमेश्वर पिता वचन में, जैसे यूहन्ना 3:16 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई भी परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ इस अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर पिता ने दिया है। परमेश्वर के वचन में कहता है कि अनुग्रह हमारे लिए एक धन है, अनुग्रह हमारे लिए एक धन है। आइए हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री में लिखा है इसके बारे में। इफिसियों 2:4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने
जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे किया है। परमेश्वर पिता दया का धनी है और उस बड़े प्रेम के कारण हमको दिया है। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर पिता का एक वचन और इसी ये रेफरेंस में हम ले लेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 का 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मैंने अभी इसी के विषय में कहा कि हमारे जीवन में कोई भी घटी हो, उस सारी घटियों को परमेश्वर पिता पूरी करेगा। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, उस धन के अनुसार मतलब उस वो अनुग्रह जो हमारे ऊपर परमेश्वर पिता बनाए रखता है, जो हमको दिया है हमारे जीवन में, कोई हर एक घटी लिखा है, एक घटी नहीं लिखा है, हर एक घटी, चाहे वो कोई भी घटी हो सकती है। हमारी शारीरिक चंगाई हो, हमारी मानसिक चंगाई हो, हमारी भौतिक चंगाई हो, कोई भी घटी हो हमारे जीवन के लिए, हर घटी को परमेश्वर पिता उस धन के अनुसार में हमारे जीवन में पूरी करेगा। इसी अनुग्रह के विषय में हम एक और वचन लेते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 16। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हमें उस अनुग्रह से क्या दिया है? अनंत शांति और उत्तम आशा, उत्तम आशा दिया है। अनंत शांति और उत्तम आशा। हर अभी मसीह भाई बहनों में, विश्वासी भाई बहनों और दूसरे लोगों में यही एक अंतर होता है। हम कोई भी परिस्थिति में हो, हमारे जीवन में शांति रहती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे पिछले दिनों में हमारे विषय में सबको पता है कि कितनी बड़ी विपत्ति से परमेश्वर ने हमें संभाला। इतना परिस्थिति गंभीर था, कुछ आगे पीछे कुछ पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता का वो जो लिखा है अनंत शांति। दूसरे लोग, मैं अपने जीवन में महसूस किया उन दिनों में जब मैं जाकर के उधर रहती थी हॉस्पिटल में, तो मैं दूसरे लोगों को देखती थी कि वो कितने बेचैनी में रहते थे, कितने परेशानियों में रहते थे। और ऐसा था कि कहाँ पर जाएं, क्या पूछें, क्या बोलें, इस टाइप से सिचुएशन रहता था। लेकिन मैं वहां बैठती थी और मुझे भी मनुष्य होने के नाते ऐसे थोड़ी बड़ी घबराहट हो, फिर भी पर पवित्र आत्मा मुझे समझाता था और वो सिखाता था कि परमेश्वर साथ है, परमेश्वर का वादा साथ में है। परमेश्वर ने कहा कि हर परिस्थिति में साथ रहने वाला, हमेशा इमानुएल परमेश्वर संग संग रहने वाला और कभी भी अनाथ नहीं छोड़ने वाला, और हर तकलीफ में चाहे कोई भी तराई में हो, तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा वचन मुझे बैठे बैठे मुझे समझाते रहेगा कि इन वचनों, ये वचन मुझे स्मरण आते रहेंगे और इन वचनों से मुझे हिम्मत मिलता था। तो मैं यही सोचती थी कि अगर यहाँ चुप से बैठी हूँ या फिर मैं अगर शांति से हूँ, तो केवल ये मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे ऊपर हुआ है। उन दिनों में मैं भी बीमार थी, मैं भी शारीरिक दुर्बलता में थी, लेकिन फिर भी वो परेशानियों को मेरे जीवन में मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर भी मैंने पूरा होते हुए देखा है कि वो तेरे दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। सचमुच मैं परमेश्वर पिता का उस अनुग्रह के लिए जो मेरे ऊपर मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया, मैं आप सबों के सम्मुख में इस बातों को रखना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम और एक वचन ले लेंगे इसी के ये में, तीतुस की पत्री उसका 2 का 11 से 13 हम लेंगे। सॉरी, तीतुस 2 .
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक मिनट। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर पिता का अनुग्रह जैसे जो हमने सुना, हमने जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 जो है कि सबके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। इसलिए क्या यहाँ कहता है पौलुस की, और हमें चेतावनी भी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेंकर इस युग में हम जो जिस युग में हम जी रहे हैं, अभी हम जानते हैं कि हम कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। हर एक बातों में इन दिनों में हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर का आना कितना निकट है। तो इन दिनों में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम इस युग में कैसे जीना है, संयम के साथ, धर्म और भक्ति से जीवन जीना है। हमारा मन विश्वास से डगमगाने का नहीं है। इन दिनों में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, घर में बैठे रहना है, कहीं जाने का नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है, कोई घर पे रहकर कोई बीमारी की अवस्था में आ गया है। बहुत सारी परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, भौतिक परेशानियां हैं। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर वही कहता है कि अभी जो युग में हम जीते हैं उस युग में हमको संयम के साथ में, धीरज के साथ में परमेश्वर के बाट को जोना है। हम जैसे हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में ऐसा सारे लोगों के जीवन में हो चुका है और उनके बारे में हम सीखते हैं। हम जानते हैं कि उन दिनों में उन लोगों को के जीवन में भी क्या हुआ होगा, उन लोगों ने कैसा जीवन व्यतीत किया होगा। इसलिए बाइबल हमें सीखने के लिए, हमें जानने के लिए उन सारे व्यक्तियों को हमारे मध्य में रखा है कि जैसे अयुब के जीवन में कितनी परेशानी आई थी, लेकिन वो धीरज था, उसके जीवन में धीरज था और परमेश्वर का अनुग्रह भी उसके जीवन में था। और वो व्यक्ति आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का दुगुना आशीष उसके जीवन में आ गया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और ये अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है। हमारी हर कमी घटी को, हमारी हर एक दुर्बलताओं को परमेश्वर जानता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता हमें कभी छोड़ता नहीं है। इसीलिए हम परमेश्वर पिता, हम जैसे गीत गाते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। हर परिस्थिति में जो भी तकलीफ हो, परमेश्वर पिता हमें चलाता है। सारी महिमा में परमेश्वर को देती हूँ। मुझे परमेश्वर का वचन से 15 मिनट बोलने के लिए कहा गया था, तो मैं अपने वचनों को यहीं पर रखना चाहती हूँ और पिछले दिनों की मेरे गवाही को फिर से मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ कि पिछला अप्रैल, जैसे मैंने बताया कि जनवरी फरवरी में मुझे गायनिंग का प्रॉब्लम हो गया। मार्च महीने में मुझे ऑपरेशन हुआ, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया और उन दिनों में मैं बहुत परेशान थी। अप्रैल महीने में क्या हुआ, आर्यन के पापा को कोविड हो गया और वो काफ़ी क्रिटिकल हो गया। बहुत ही परेशानियां हुआ उन दिनों में। सबको पता है कि कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उन दिनों में हमारे संग और साथ रहा, उसका अनुग्रह हम पर बनाए रखा। सबसे बड़ी बात वही है कि उसका अनुग्रह हम पर बनाए रखा और हमारे लिए जो भी जरूरत है यहोवा ईरे परमेश्वर ने पूरा करके दिया। अपने लोगों को हमारे लिए खड़ा करके दिया, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, और हमारे मदद के लिए हाथ आगे आने लगे। मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर का उस प्रेम के लिए, मैं उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में मई महीने में भी मुझे शारीरिक तकलीफें आ गई
लेकिन परमेश्वर पिता चलाता है, संभालता है, हर एक बातों में अभी तक संभाल करके लेके आया। जैसे हमने आज सुना सुबह की आराधना में कि इस्राएली कहते हैं कि बचपन से ही परेशानियां, सभी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता उन पर दृष्टि किया, उनको चलाया। परमेश्वर हमें यूं ही छोड़ता नहीं है। हम भटक जाते हैं, हम इधर उधर हो जाते हैं, हमारा मन इधर उधर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर पिता का दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखता है। मैं परमेश्वर के उस प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ, उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और इन दिनों में सचमुच हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन बिताने के लिए, और हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने दान और वरदान दिया है, हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर की गवाही बनने के लिए, ताकि हो सके कि हमारी गवाही के द्वारा कोई परमेश्वर के पास में आ जाए, परमेश्वर के राज्य में आ जाए। जैसे हम जानते हैं कि एक छोटी लड़की जो इस्राएल से बंधुआई में चली गई थी नामान के घर पे, लेकिन उस लड़की की एक गवाही के द्वारा नामान चंगा हो गया। तो हमारा जीवन में भी ऐसा गवाही है, तो हम उसको क्या करें, अपने तक ही सीमित न रखें, लेकिन हम दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसा अद्भुत काम और कैसा हमारे जीवन में किया हुआ उस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाएं। आने वाले समय में परमेश्वर हम सबों को उसके योजना के अनुसार इस्तेमाल करे। और मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देती हूँ, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं, कोई बोलने वाली नहीं, आज तक मैंने कभी ऐसा परमेश्वर के वचन से बोला नहीं। मैं तो PYPA में भी कभी बोली ही नहीं हूँ आज तक, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो भी मदद दिया, जो भी सहायता किया, मैं उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह।